नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर, माइक्रो जियो वास्तु एक्सपर्ट। अपने जीवन की महत्वपूर्ण 30 वर्षों की रिसर्च में से कुछ प्रामाणिक सूत्र जो मैंने अप्लाई किए, जो ऋषि मुनियों से सुने, विद्वानों से सुने, उनकी लाइफ में बीते, वही आपसे शेयर करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कार्मिक बंधन के बारे में। जब हम किसी के घर में जाते हैं, किसी की कुंडली देखते हैं, किसी का न्यूमरोलॉजी ग्राफ देखते हैं, तो देखते हैं कि इसकी कुंडली में या इसकी ओरा में क्या कार्मिक बंधन है। यदि है तो वो जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता। और कैसे बनते हैं कार्मिक बंधन, वो आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ। जैसे एक परिवार का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक सिख फैमिली है, पिपली से हैं वो। उनका जो दामाद लंदन में रहता और उनकी बिटिया यहीं पे रहती कैथल में। उनके दो नाती, एक नाती जो है पढ़ाई कर रहा और एक नाती जो है वो अभी छोटा है। तो वो मेरे पास में आज से 15 साल पहले आए, तो बड़े दुखी थे कि डॉक्टर साहब, मैं आपके पिताजी से मिला, उन्होंने हमारे जीवन को बड़ा अच्छा किया। मैं सिख हूँ, है ना, और हम गुरुद्वारे को मानते हैं। तो पिताजी ने बड़ी कृपा की उनके ऊपर, क्योंकि माँ की रिद्धि सिद्धि उनके साथ में थी, और उन्होंने उसको अप्लाई किया। उनका जीवन अच्छा हो गया। अब जब पिताजी की डेथ हो गई तो उसके बाद में तब उनको पता चला कि उनका बेटा भी, यानी कि मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा भी इसी साइंस में हूँ और इस विद्या को जानता हूँ और काफ़ी रिसर्च की। तो मेरे पास में आए दोनों मम्मी पापा, कहने लगे कि बेटा, तेरी बहन है ना ये, तो इसका परिवार बड़ा दुखी है, इसका जो पति है यूके में रहता है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कुछ ऐसा करो कि बेटा वो इस पे ध्यान दे, इसकी इज्जत करे, अपने बच्चों की इज्जत करे, इन पे ध्यान दे और कुछ सोचे इनके बारे में। और यदि आ गया ना वापिस, तो हम ना आपके लिए एक सोने का, क्या होता है सिखों में पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, कि डॉक्टर साहब हम ना कड़ा देंगे आपको। ठीक है, मैं क्या, अच्छा, क्योंकि भगवान श्री रामायण में, गीता में कहते हैं कि जो आपकी शरण में आते हैं उसकी अपने तन मन धन प्राण से सेवा करो। तो मैंने क्या किया कि उसके दुख को अपना दुख माना। वो बहन उनकी है तो मेरी भी बहन हुई ना। तो मेरे को लगा कि मेरी बहन दुखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस बहन के लिए बिना बताए मैंने, जो जैसे सिख परिवार से है तो मैं सिख गुरुओं को लेके चलता हूँ, फिर जो अपने हिंदू देवी देवता हैं, जो मंत्र है, उनको लेकर के चला। तो उन देवी देवताओं की कृपा से उनका दामाद 1 साल के बाद में वापस आ जाता है। उसके बाद में फिर उनकी कदर करता है, अपने बच्चों को पूछता है, बड़े खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा दामाद आ गया आपकी कृपा से। ठीक, और हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उस बात को भूल गए कि हमने क्या वायदा किया था मंदिर में भगवान देवी देवताओं के सामने। उसका मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो कर्म बंधन पड़ता है इंसान के भाग्य में। पूरा का परिवार चाहे अरबों खरबों रुपए भी कमा ले, तो लेकिन सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी गुरु के पास में चला जाए, वो जो बंधन है वो तो साथ साथ ही चल रहा है ना। तो आपको मैं अब कैलकुलेशन बताता हूँ कि कार्मिक बंधन की कैसे कैलकुलेशन मैंने की, क्योंकि मैं, आपको मालूम है कि मैं MBA फाइनेंस भी हूँ और कॉमर्स बैकग्राउंड भी मेरा रहा, और मैंने फिर PhD भी की और डॉक्टर ऑफ साइंस भी किया एस्ट्रोलॉजी और वास्तु साइंस में, और खुद की रिसर्च भी की। तो मैंने अपने पिताजी से, ऋषि मुनियों से सुना कि 1 रुपया मान लेते, आपने सुबह सोचा 7 बजे, ठीक है, कि मैं 7 बजे ना आज 1 रुपया जो है ना उसकी चपाती लेके आऊँगा या बिस्किट लेके आऊँगा, डोगी को डाल दूंगा। ठीक है, आप भूल गए, इंसान है भूल जाता है, फितरत है ना इंसान की, अच्छे कर्म को जल्दी से भूल जाता है, बुरे काम को जल्दी से करना चाहता है। तो आप भूल गए गलती के साथ में। अब शास्त्रों में कहा गया है कि 24 घंटे होते हैं
और 24 घंटे में होते हैं 8 पहर। एक पहर होता है 3 घंटे का। अब उसकी कैलकुलेशन आप कीजिए 8 पहर की। 1 रुपया आप भूल गए और 24 घंटे हो चुके आपको, उसका कैलकुलेट करना, उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट कैसे जुड़ता है। पहले पहर में वो 4 गुना हो गया 1 रुपये का, तो 4 रुपया हो गया, फिर 16 रुपया हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करना आप। और पूरे जो 24 घंटे का हो गया वो 87,380 रुपया हो गया। इंग्लिश में बात करूं 87,380 रुपीज, सिर्फ केवल एक दिन में। और एक महीने का इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं उस प्रिंसिपल पे नहीं जा रहा अभी। तो वो बनता है 2 लाख से ऊपर। कितना कितना बन सकता है? जो मैथमेटिशियंस है वो बताएं। 2 लाख से ऊपर की बात मैंने की, आपके लिए क्वेश्चन दे दिया। वो बनता है, कैलकुलेशंस करें 30 डेज के बेसिस पे, तो 26,21,400 रुपया एक महीने का। और फिर कैलकुलेट करें, वही मैंने फिगर ली एक दिन वाली, 87,380 को मैंने मल्टीप्लाई किया 365 से, तो वो बनता है 3 करोड़ से ऊपर। कितना बनता होगा बताओ? आप मैसेज कर देना कितना बनता है डॉक्टर साहब, है ना। मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आपका ध्यान मेरी बात पे रहे। वो कैलकुलेशन बनती है 3,18,93,700 रुपया सिर्फ। दोबारा से बता रहा हूं आपको, 3,18,93,700 रुपया। अब बताओ, जिस परिवार की मैंने रियल आपको स्टोरी बताई, उनके ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया होगा? 12 साल लगा लीजिए आप। और उस समय जो कंगन का रेट था, जिसको कड़ा बोलते हैं, वो लगभग था, यदि मान लेते 3 तोले का है तो 50,000 रुपया था। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब बताओ वो कर्जा कहां से चुका पाएंगे? नहीं चुका सकते। उनके पिताजी की तो डेथ हो गई। अब उनके आगे जो पोते हैं, कोई कनाडा में चला गया, एक पोता जो है लंदन में है, और जिस फैमिली की बात कर रहा हूं उनकी खुद की बेटियां भी यूएसए में जा चुकी है। अभी छोटे बेटे के लिए मेरे पास में फ़ोन आया, डॉक्टर साहब अपने भांजे के बारे में तो सोचो। मैंने कहा बहन आप नहीं कर पाओगी, है ना। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, मैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? मैंने क्यों मना किया होगा आप बताएं? क्योंकि पहले वाले कर्जे तो इनके उतरे ही नहीं। अभी नया कर्जा और चढ़ा लेंगे तो कैसे इनका उद्धार होगा? तो आप सोच सकते हैं, फिर हम क्रेडिट किसी और को दे देंगे कि डॉक्टर मिश्रा कौन होते हैं, है ना। वैसे ही हमने पूछ लिया था मजाक मजाक में। तो ये मजाक नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये एक साइंस है, ऋषि मुनियों की देन है। हम इसकी कदर करें। और इसी कारण से मैं इस टॉपिक पे आया कि मैं आपको बता सकूं कि कार्मिक बंधन होता क्या है। ये सभी पे अप्लाई होगा, चाहे अपने आप को कोई हिंदू मानता है, चाहे कोई मुसलमान मानता है, चाहे कोई क्रिश्चियन मानता है, चाहे कोई जैनिज्म मानता है, चाहे कोई अपने आप को बौद्धि मानता है, या किसी गुरु का शिष्य मानता है, या सूफी संत का शिष्य मानता है, या पीर पैगंबरों का शिष्य मानता है। ये बात सभी पे अप्लाई होगी। तो आप बताओ कैसे आप जीवन के अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकोगे। और फिर मैंने इसमें डेप्थ में जाकर के रिसर्च किया। वास्तु दुनिया में करने वाले बहुत हैं, ज्योतिषी बहुत हैं, कर्मकांडी बहुत हैं, ब्राह्मण बहुत हैं। तो सीखने के लिए जो तैयार हो वही असली सिख होता है, जो अपने जीवन में लेकर के आए। तो आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और इस कार्मिक बंधन को जाना। मैं चाहता हूं, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी सोशल मीडिया है आपका, वो इसलिए मैं चाहता हूं कि ताकि लोग जाने असली महत्व क्या है। उसको भूल गए हैं और बड़ा दुख आता है मेरे को, कई बार तो रोना आता है। किस लिए? कई जो मेरे मित्र हैं जो वास्तु का काम करते हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं, पंडित हैं, अपने आप को गुरु कहलाना शुरू कर दिया कि मैं गुरु हूं, मैं वास्तु गुरु हूं, मैं ज्योतिषी गुरु हूं, है। चाहे कास्टिज्म की भी बात छोड़ दीजिए,
जबकि शास्त्रों की बात बताऊं तो ब्राह्मण को जगत गुरु कहा जाता था। और न मेरे पिताजी ने अपने आप को गुरु कहलाया, न मैंने कहलाया कि मैं गुरु हूं आपका। मैं कहता हूं कि मैं आपका छोटा भाई हूं, एक स्टूडेंट हूं, एक रिसर्चर हूं, एक विद्यार्थी हूं। जो मैंने अर्जित किया वही मैं आपको बता रहा हूं। तो कितना अंधविश्वास फैल रहा है। तो आप साइंस को जानें और अपने जीवन में लेकर के आएं, अच्छा जीवन आप बिताएं। मेरा यही लक्ष्य है कि सभी सुख समृद्धि को प्राप्त करें और अपने माता पिता की आप कदर करें, अपने संबंधों की कदर करें, अपने घर की, अपने बिजनेस की आप कदर करें। आप सुखी हो जाएं, आपके दुख दूर हो जाएं, भगवान से आपकी लगन लग जाए और आपका परिवार हंसता खेलता हुआ हो जाए। यही तो मेरी एक प्रभु से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, आपने जो मेरे को प्यार से सुना। हैव ए गुड डे।